नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। दशलक्षण महापर्व का आज छठवां दिन है। उत्तम संयम धर्म की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। संयम किसे कहते हैं और हमारे जीवन में संयम की आवश्यकता क्यों है? क्या मोक्ष के मार्ग में संयम करना जरूरी है? बिना संयम किए क्या मुक्ति की प्राप्ति संभव है या नहीं? आदि सभी प्रश्नों के उत्तर हम जो है आज के इस स्वाध्याय में जानेंगे। पहले हम देखते हैं इसका व्युत्पत्ति अर्थ। संयम शब्द का मतलब क्या है? तो संयमनम, संयमन को संयम कहते हैं, अर्थात उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर और अपने में कंट्रोल करना, अपने में सीमित करना, उसको संयम कहते हैं। है ना? हमारा मन जो है वो भटकता रहता है। समस्या मन की है। मन कभी एकाग्र नहीं रहता है ना? कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही और मनुआ तो दस दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। मनुआ मतलब मन। हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता है और हम हाथ में लेके माला जपते रहते हैं, तो वह कार्यकारी नहीं है। देखिए, आज से 600-700 साल पहले एक मुस्लिम कवि भी ये कह के गया है कि अगर मन को कंट्रोल में नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो कैसे भी करके मोक्ष के मार्ग में बढ़ने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, भगवत गीता में भी मन को कंट्रोल करने की बात बताई गई है ना? उसको कहा वहां प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये लिखा है, मन चंचलम एंड प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये आता है कि मन बड़ा चंचल है और उसको बलपूर्वक पुरुषार्थ करके संयमित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में वश में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह मन कंट्रोल में नहीं हो सकता। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से जो है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। अच्छा, कि लोगों ने किया है कि नहीं किया है? तो हमारे सामने उदाहरण है कि हमारे 2400 तीर्थंकर, है ना, इतने मुनिराज, आचार्य भगवान, सबने अपने मन पर काबू पाया है, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल किया है। सबसे बड़ी ये 5 जो झरोखे हैं, है ना, 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रिय के विषय हैं। उन विषयों की चाह में यह इंसान जो है वो बावड़ा हो रखा है, पागल हो रखा है, और इस कारण से उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है। वो अपनी जिंदगी जो है वो इन 5 इंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करने में, जोड़ने में और उनको कायम रखने में, मेंटेन रखने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं भान होता है कि इससे अलग, इंद्रियों से भी अलग कोई सुख है जिसे इंद्रियातीत सुख बोलते हैं। इसका ज्ञान उसे अनादिकाल से नहीं है, जी, इसीलिए संसार में रकड़ रहा है, संसार में भटक रहा है। ये संयम धर्म एक हमें ऐसा मंत्र देता है कि जिससे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। 2 तरह के संयम होते हैं, उसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही देखो, संयम की जब बात आती है तो व्रतों की बात आती है कि साहब व्रत पालन करने चाहिए। श्रावक है तो उसे उपवास करे, एकासन करे और कुछ रस का त्याग करे, कुछ न कुछ तो करे, है ना? या रात्रि भोजन नहीं करे, जमीकन नहीं खाए और छान करके जल पीवे। ये सब जो है ये करना भी अपने आप में संयम है, क्योंकि हम बाकी और चीजों से बच करके लिमिटेड हो जाते हैं, है ना? लिमिटेड होना वो संयम है। लिमिटेड हो गए मतलब हम छना ही पिएंगे साहब, अनछना जल हम नहीं पिएंगे। हम दिन में ही खाना खाएंगे साहब, रात को हम कभी खाना नहीं खाएंगे। तो हमारा क्या संयम हो गया, लिमिटेशन हो गई।
और उस लिमिटेशन में बाकी का जो पाप है उस पाप से हम बचते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक यम होता है और एक नियम होता है। सो नियम ऐसा है कि वो तोड़ा जा सकता है या तोड़ते हैं, लेकिन अगर यम लेते हैं तो फिर वह आजीवन उसका पालन करना होता है। मुनिराज जब मुनि बन जाते हैं, गृहस्थपना छोड़ देते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं, तो यम लेते हैं, है ना, कि अब जो है वो कभी भी वो कपड़े वापस नहीं पहनेंगे, कभी भी घर में लौट करके नहीं आएंगे। हम जो है वो संकल्प लेते हैं, है ना। देखिए, संकल्प, नियम और यम, तीन चीजें हो गई। संकल्प ये है कि अगर आपको श्योर नहीं है कि मुझे इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो बेटर है कि आप संकल्प लें कि भाई मैं रात्रि भोजन जो है वो 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। तो ये आपका संकल्प है। फिर आपको लगता है कि 1 महीना आपने संकल्प लिया और आप उसको मेंटेन कर पाए, अच्छी तरह से पालन कर पाए, आपको आनंद भी आया, तो आप नियम ले लें कि साहब अब मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आजीवन जो है वो जमी गंध का त्याग करता हूँ या करती हूँ, देव दर्शन आदि करूंगी, स्वाध्याय करूंगी। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को, अगर ये हम नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, है ना, मृत्यु तो आएगी, लेकिन ये सब करके भी अगर हम मरेंगे तो डेफिनेटली हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। और अगर हम अगले भाव में कहीं जाते हैं तो वहां पर हमें ऐसे संयोग मिलेंगे कि ये जिनवाणी के संस्कार हमारे बने रहेंगे। हमने पूर्व भाव में ऐसे कोई कार्य किए होंगे, दान दिए होंगे, है ना, मुनियों को, और आहार कराया होगा, जिसके कारण हमें ऐसा संयोग मिला कि आज हमें जिनवाणी अपने कानों में श्रवण करने को मिल रही है। ये महान महान भाग्य का उदय है कि हमारा चित्त स्थिर रहे और जिनवाणी की बात हमें समझ में आए और हमें उसमें आनंद भी आए। नहीं तो कई लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो बैठते भी हैं तो पूरा सुन करके और फिर भी कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। सो दो तरह के संयम हैं, एक है प्राणी संयम और एक है इंद्रिय संयम। प्राणी शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, प्राणी मतलब इंसान या, है ना, जीव। तो जीवों की दया की भावना, उसका नाम संयम, तो उसका नाम है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय के विषयों पर कंट्रोल करना। सब, है ना, चाहे अब मैं दिन में 3 बार पीता हूँ या 4 बार पीता हूँ, तो अब मैं कम करके 1 बार पीऊं या नहीं पीऊं। तो ऐसा कुछ नियम या संकल्प लेना, ये जो है वो इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को वश में करना, है ना। अभी हम क्या है, इंद्रियों के अधीन हैं, हमारी आत्मा अभी इंद्रियाधीन है। लेकिन होना क्या चाहिए कि इंद्रियां हमारे अधीन हो जाएं, हम जैसा चाहें वैसा हो, हम चाहें तो खाएं, हम नहीं चाहें तो नहीं खाएं। सो देखो, संयम का नेगेटिव शब्द क्या है, तो कहते हैं असंयम। असंयम मतलब क्या, कि 5 इंद्रिय के विषयों की लोलुपता, 5 इंद्रिय के विषयों के भोगों को भोगने का की चाह, इच्छा, मन में विषयों में, है ना, रत रहने का परिणाम, ये सब असंयम है। और जब 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की चाह होती है तो नियम से वहां पर प्राणी असंयम भी होता है, प्राणी घात भी होता है। अब प्राणी घात में दो तरह के हैं, संसारीण त्रस स्थावराहा। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है जिसमें उमा स्वामी भगवान लिखते हैं कि ये संसारी कैसे हैं, कि त्रस और स्थावर। स्थावर मतलब एकेंद्रिय जीव, है ना, पृथ्वी का है, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का है, अग्नि का एक, ये जो काय हैं वो कहलाते हैं एकेंद्रिय जीव, है ना, एक जिनके एक ही इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है बस, उनके और बाकी नहीं है, रसना घ्राण ये सब नहीं है। सो वो जीव जो, अब जैसे वनस्पति है, तो वनस्पति में जो जीव है वो वनस्पति काय है ना, तो वनस्पति काय जीव जो है उसका एक ही इंद्रिय है। ऐसे ही वायु में है, ऐसे अग्नि में है, ऐसे जल में है, इन सब में जीवों की गणना की गई है। और ये हमारे यहाँ अनादिकाल से बताया हुआ है, जैन धर्म जब से है तब से जो है, 2000 साल पहले से जब शास्त्र लिखे गए तब से ये बात जो है प्रचलन में है कि ये अग्नि में भी जीव है। और इतना तो चलो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि प्रकृति में भी, है ना, जितने भी ये पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जान होती है। जगदीश चंद्र बसु भारत के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस बात को भी सिद्ध किया।
कि इनमें जान होती है। जैसे हमें कोई चुभता है या कोई काटता है तो दर्द होता है, वैसे ही किसी पेड़ पौधे को काटने से उनको उतना ही दर्द होता है। इसलिए जो है वो वनस्पति को घात नहीं करने का, अनर्थ दंड जो है वो अग्नि जलाने का या हवा में हवा या ये पानी का उपयोग, ये सब इनसे बचने की बात कही जाती, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जीवों की रक्षा कर पाए, रक्षा की भावना रख पाए, अंदर में करुणा भाव रखें उनके प्रति। जितनी आवश्यकता है उतना हम उपयोग करें, आवश्यकता नहीं है तो उस उपयोग से बचना चाहिए, तो भी संयम है। जो जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करता है, ये नियम लेता है, तो वो भी अपने आप में एक संयम है। कि मैं अगर मेरे वार्डरोब में अगर मुझे 4 जोड़ी कपड़ों से मेरा काम हो सकता है, तो मैं 40 जोड़ी कपड़े नहीं भरूं या नहीं भरूंगी। या समझ लीजिए जूते हैं तो मैचिंग वाले जूते या और कपड़े और दुनिया भर की चीजें, तो वो सब भी जो है आवश्यकता अनुसार रखना, ये भी अपने आप में एक संयम है। जितनी जरूरत है उतना ही सामान लाना खाने पीने का, ये भी अपने आप में एक संयम है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना, बाकी समय नहीं बोलना, चुप रहना, ये भी अपने आप में एक संयम है। तो इन संयम को हम जीवन में अपनाएं तो अवश्य ही हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज जो है वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही सुखी बन सकता है, अगर हम संयम को अपने जीवन में अपनाएं तो। ये चीज जो है, संयम हमारे जीवन को सुरभित करने वाला वह एक तरह से मंत्र है या एक औषधि है। अब संयम 2 प्रकार का होता है। 6 काय के जीवों के घात एवं घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम कहते हैं, और पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। मन भी जो है वो भी एक पंचेंद्रिय के साथ जुड़ गया। तो 6 तरह के जो विषय हैं, उन विषयों को त्याग को इंद्रिय संयम, और त्याग नहीं करते तो असंयम। ऐसे ही 6 काय के जीव, जिसमें 5 पृथ्वी काय, जल काय आदि, और एक तरस, तरस में मतलब 2 इंद्रिय आ गए। 2 इंद्रिय के जीवों से बचना, चमड़े का उपयोग नहीं करना, और बाकी ऐसी जो चीजें हैं जो हिंसा से बनती हैं उनका उपयोग नहीं करना, आवश्यकता जितनी हो उतना ही उपयोग करना, ये सब भी जो है वो संयम के अंतर्गत आता है। 2 भेद हो गए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इस तरह से 2 भेद इसके संयम के हमने जाने। संयम के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द, जैसे कि बाकी के 5 धर्मों में हमने बताया कि सम्यक दर्शन का सूचक है, ऐसे ही यहाँ पर भी उत्तम संयम मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक जो इंद्रियों की विषयों की जो विषयों की भावना है उसको कंट्रोल करना, और 6 काय के जीवों की हिंसा से बचना, उसका नाम ही उत्तम संयम धर्म है। असंयम किसे कहते हैं? तो कहते हैं हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। जो भी हिंसा होती है उसमें हमारी प्रमाद, हमारी लेजीनेस, ये लेजीनेस मेन है जिसके कारण हम हिंसा करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। थोड़ा सा हम छान के पानी नहीं पी सकते हैं, लेजीनेस है इसलिए। ठीक है, और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं क्योंकि लेजीनेस है। तो वो जो अप्रमाद है, उस प्रमाद का मेन कारण है कि जिसके कारण हिंसा होती है। और विषय सेवन की अभिलाषा है ना, हमें भोग भोगना है साहब, हमें जो है सब सारी चीजें करना है, तो विषय भोगने के कारण भी जीवों की हिंसा होती है। अच्छा, असंयम रहता है तो नुकसान क्या होता है? क्या नुकसान होता है? तो कहते हैं कि संयम के बिना अहिंसा का पालन संभव नहीं है। अगर आप संयम नहीं रखेंगे, जीवों के प्रति दया की भावना नहीं रखेंगे, तो कभी भी आप अहिंसा धर्म नहीं अपना सकते। और हिंसा करते हैं तो कभी भी जो है वो धर्म नहीं हो सकता, है ना। हिंसा में धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा कैसी? तो कह रहे अहिंसा 6 काय के जीवों की को घात नहीं करना, ये तो व्यवहार से अहिंसा है। निश्चय से अहिंसा तो मन में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम जो है वो मूल रूप से अहिंसा कही जाती। जहां अन्य धर्मों की अहिंसा का वर्णन समाप्त होता है, वहां जैन धर्म की अहिंसा का वर्णन शुरू होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मन में विकार उत्पन्न नहीं होना, राग द्वेष रूप परिणाम भी नहीं होना, ये जो है अहिंसा कही गई है ना। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में एक श्लोक आता है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति
तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कह रहे कि आत्मा में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। ये सीधा और सरल हिंसा और अहिंसा की परिभाषा है। और संयम धर्म में दोनों तरह के आ गए। इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्योंकि मन को ले लिया तो मन में ही राग द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल कर लिया है। जीवन में धैर्य का अभाव हो जाता है तो असंयम होता है, हम धैर्य नहीं रख पाते। साहब भूख लगती है तो बेचैन हो जाते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, है ना, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, फिर विवेक विचार नहीं करते। तो कह रहे हैं धैर्य नहीं होता है। सो धैर्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। इफ यू नॉट हैव द पेशेंस, देन डेफिनेटली जो है वो आप धर्म नहीं कर सकते। जो धैर्यवान नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता, है ना। इसलिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, बोलते हैं ना कि धैर्य रखो, धीरे धीरे सब होगा, है ना। अभी हम जो है एकदम सोचे कि साहब अभी आज हमने संयम धारण किया, आज के आज ही हमें मोक्ष हो जाए, तो नहीं संभव है। पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे, पहले है ना एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से बचेंगे, फिर महाव्रत धारण करेंगे। महाव्रत में मतलब देखिए दो तरह के हैं, एक श्रावक और एक मुनि, दो ही धर्म है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो श्रावक धर्म में स्थूल हिंसा का जो है वो त्याग होता है ना, मोटी मोटी हिंसा नहीं होती है। लेकिन महाव्रत में सूक्ष्म हिंसा भी नहीं की जाती, है ना। मुनिराज जो है वो सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करते हैं। इसीलिए देखो न उनके कपड़े होते हैं, है ना, क्योंकि कपड़े धोने में भी जल का एक, वायु का एक, जीवों की हिंसा होगी। तो इसलिए वो जहां भी उनके जो दो ही उपकरण है, पिछी और कमंडलू, तो वो भी उनके संयम के ही साधन है। वो दोनों उपकरण संयम के साधन है, ताकि जीवों को देख सोच करके फिर बैठते हैं, उठते हैं, और कोई सामान लेते हैं तो भी उसको शोध करके जीवों से रहित करके फिर लेते हैं, ताकि वो एकेंद्रीय जीव भी नहीं मरे, इतनी उनकी भावना महाव्रती की होती है। सो लौकिक कार्यों में भी सफलता के लिए संयम और अनुशासन आवश्यक होता है। आप लौकिक में भी अगर संयमित नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। संयम बहुत जरूरी है हर काम में, और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है, लौकिक में भी ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप है ना ऑफिस में भी सक्सेस नहीं है, लौकिक में भी सक्सेस नहीं है। अपने कस्टमर को, अपने जो भी आपके वो हैं, है ना, उनको आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सो धैर्य होना बहुत जरूरी है जीवन में, और साथ में संयम होना भी बहुत जरूरी है। संयम से रहित सफल व्यक्ति भी अवनति को प्राप्त होता है। कि अगर संयम नहीं है और सफल है व्यक्ति, लेकिन वो भी अवनति को प्राप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं। उत्तम संयम धर्म पे दयानंद राय जी ने भी गजब की पंक्तियां लिखी हैं, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं और उसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख, त्रस करुणा धरो, सपरसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूरुल्यो जग कीच में, एक धरी मत विसरो, करो नित आव जम मुख बीच में। गजब की बात लिखी है, एक धरी मत विसरो, करो नित आव जम मुख बीच में। वी डोंट हैव अ टाइम टू वेस्ट, है ना। हम टाइम, हमारे पास कोई समय बचा नहीं है कि हम उसको व्यर्थ में जाने दें। एक घड़ी लिखा है, एक घड़ी भी नहीं है जो हम अपना टाइम व्यर्थ करें, है ना, व्यर्थ के कामों में उलझें और लगें, क्योंकि आव जम मुख बीच में।
अब मौत रूपी यमराज जो है वो मुख में आके बैठा हुआ है ना, एकदम पास निकट आ गया है। तो मौत कभी भी आ सकती है, ये सोच करके हमारी तैयारी होनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं सोचे कि साहब हम अभी तो युवा हैं, अभी तो पैसे कमा लें, फिर बाद में धर्म कर लेंगे जब धर्म का, है ना। लेकिन जब वो उस अवस्था में जब जाएंगे तब वो न विचार करने की शक्ति होगी, न सोचने की शक्ति, न पढ़ने की शक्ति होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब जागो तब सवेरा, ये मुहावरा प्रसिद्ध है ना। तो अगर हमें धर्म में कुछ रुचि है और हमें लगता है कि हमारा जैन धर्म अच्छा है, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो हमारे आत्म कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए हैं, तो डेफिनेटली एक धरी मत विसरो करो नित, एक घड़ी भी व्यर्थ करने लायक नहीं है ना। समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। ये भव बहुत अल्प आयु है, मनुष्य आयु अल्प आयु कहलाती है। सो इस अल्प आयु में पता नहीं किसकी कब मौत आ जाए, है ना। सोता सोता मर जाए, कोई गारंटी नहीं कि आज रात को हम सोएंगे तो कल सुबह उठेंगे ही उठेंगे। ऐसे कितने हजारों लोग जो आज रात को सोएंगे वो कल सुबह नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। डेली अगर आप गूगल करेंगे तो रात में मरने वाले की हजारों में संख्या होती है। कितने लोग हार्ट से, हार्ट अटैक या कोई और कारण से जो है एक्सीडेंट से कैसे भी मरते हैं। सो अगर हम दूसरे दिन जिंदा हैं और अगर हम उठते हैं तो समझ लीजिए कि अपने आप को वीआईपी समझ करके कि हाँ भाई एक हमारा आयु कर्म और है अभी, तो हमें उस दिन का भी उपयोग, सदुपयोग जो है तत्व चर्चा में, जैन धर्म के इन मर्मों को समझने में, स्वाध्याय में, और कुछ नहीं तो एक अच्छे इंसान बनने में हमें निकालना चाहिए। जो देखते हैं, काय छहो प्रतिपाल, ध्यानत्रय जी कह रहे हैं छह काय के जीवों की पालन कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। छह काय मतलब समझ में आ गया। पांच काय मतलब पृथ्वी काय, जल काय, एक वायु काय, एक अग्नि काय, एक वनस्पति काय, और एक त्रस काय, ऐसे मिला के छह काय। छह काय के ही जीव होते हैं। काय मतलब काया, काया मतलब बॉडी, बॉडी मतलब शरीर। तो छह तरह के शरीर के जीवों की रक्षा करो। पंचेंद्रिय मन वश करो, पांच इंद्रिय को वश में करिए। संयम रतन संभाल, संयम रूपी रत्न को संभालिए, नहीं तो विषय चोर बहु फिरत है ना। विषय मतलब ये विषय जो भी जितने विषय हैं, भोजन, है ना, भोजन करना, खाना पीना, भोगना, अच्छे से अच्छी चीजें खरीदना, ये सब विषय के हैं। टीवी देखना, मूवी देखना, है ना, और पूरी दुनिया घूमने जाना, इनमें जो पैसा खर्च हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब विषय हैं। और कह रहे विषय चोर हर जगह घूम रहे हैं। और अगर हमने संयम धारण नहीं किया तो ये है ना, ऐसा ही टाइम मिला, ऐसा ही संयोग, ऐसे ही आपकी कंपनी मिल जाएगी, खाओ पियो उड़ाने वाले, रात्रि भोजन करने वाले, मांस मच्छी खाने वाले, और ऐसे लोगों के साथ संपर्क बन जाए। तो इसलिए संयम होना बहुत जरूरी है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। अगर संयम धारण करोगे तो भव भव के आपके पाप जो है नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। सुरग नरग पशु गति में नाही, सबसे बड़ी बात संयम कहाँ होता है, तो कह रहे कि संयम ओनली और ओनली मनुष्य गति के जीव जो है वो धारण कर सकते हैं, है ना। न तो स्वर्ग में संयम है न नरक में है। अपने पंच कल्याणक के समय देखा होगा, भगवान की पालकी उठाने की बारी आती है तो निर्णय ये होता है, देव कहते हैं साहब हमने इनका गर्भ कल्याण किया, हमने इनके जो है मेरू पे ले जाके अभिषेक कराया, सब कुछ किया। अब नाउ इट्स और टर्न, है ना, हमारा वो है अधिकार कि हम भगवान की पालकी को जो है जंगल में लेके जाएं। लेकिन वहां पर वो दोनों देवों और मनुष्यों में लड़ाई हो जाती है ना, विवाद हो जाता है। और अंत में जो सोधर्म इंद्र जो है वो ये निर्णय देता है, वो इवन जो तीर्थंकर कि भाई जो भगवान के साथ संयम धारण कर सकता है वो पहले उठाए पालकी। सो पहले भगवान की पालकी उठाने का अधिकार भी जो है वो मनुष्य को मिलता है। तो आप सोचिए कि हमें ये जो मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, हमें क्या इजी गोइंग मिल गया तो हमें इसकी कोई महत्वता नहीं आती। कोई चीज आसानी से मिल जाए बिना मेहनत किए तो हमें उसकी कोई महत्वता नहीं आती। और अगर वही चीज आपको बहुत मेहनत करके, कभी कोई ऐसा सुपरस्टार आता है, संगीतकार या कोई फिल्म स्टार, तो उसके लिए टिकट लगते हैं। आपको कोई ऐसे ही सरल अपना कोई फ्रेंड लाके दे दे कि भाई ये टिकट है, कल शो है, चले जाना,
तो आपको उसको कोई महत्व नहीं, अरे ठीक है आराम से चले जाएंगे। लेकिन एक वो वहां खड़े 100 लोगों की लाइन लगा करके टिकट लेने के लिए धक्के खा रहे हैं और फिर वो टिकट प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे उसका महत्व आता है कि मैंने कितनी मेहनत करके वो टिकट लिया है। सो हमें ये जो है ना समझ लीजिए मनुष्य भव का टिकट मिला है जितने साल का, ये हमें इजी गोइंग मिल गया, तो हमें उसका महत्व नहीं है कि ये जो मनुष्य भव मिला है वो किस लिए मिला है ना। हम कैसे रहें, हम सरल रहें, है ना, संयमित रहें, जीवों के प्रति दया की भावना रखें, जितना हो सके उतना इस जीवन में, है ना, औरों का उपकार करूं। आता ना, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मेरी भावना में आती है ये पंक्ति। कह रहे कि जितना हो सके मैं अपने जीवन में दूसरों के कल्याण करने की भावना रखूं। आप देखिए वो मैं हमेशा सुनाता हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता की वो पंक्तियां जो परोपकार के लिए याद आती। उन्होंने वहां लिखा है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अब देखिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उन्होंने पशु प्रवृत्ति कहा वहां कि अगर आप अपना स्वार्थ देखते हो और दूसरे जीवों की दया की भावना नहीं रखते हो, है ना, बिना छना जल ही उपयोग कर लेते हो, तो ये आपका अपना स्वार्थ है ना। जहाँ हिंसा होती है, ऐसे काम करते हो, तो वहां अपना स्वार्थ है। रात को गैस स्टोव जलाना अपना स्वार्थ है, नहीं जलाओ तो भी चल सकता है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं कि अन्य जीवों को मार, है ना, उनकी हिंसा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही अपना ही देखते हैं और किसी का नहीं, बल्कि हमें औरों का भी देखना चाहिए, है ना। क्या फर्क रहा फिर मनुष्य में और पशु में? पशु सिर्फ अपना पेट भर करके और चुप हो जाता है, लेकिन इंसान को जो है वो ऐसा समझ लीजिए क्षयोपशम मिला हुआ है, ऐसी बुद्धि विवेक विचार मिला है कि जिससे वह दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। सो जरूर करना चाहिए, जीवों के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। हम अगर जैन हैं तो हम अपने साधर्मियों के प्रति प्रेम की भावना रखें। हर एक जीव के प्रति जो है वो प्रेम की भावना अंतर में होनी चाहिए, रक्षा की भावना अंतर में होनी चाहिए, तभी संयम धर्म की शुरुआत होगी। अभी पूरा संयम नहीं होगा, उत्कृष्ट संयम तो महाव्रत लेने पर होगा, है ना। वहां एकेंद्रीय जीवों की भी हिंसा नहीं करनी, तब जाकर के वो उत्कृष्ट संयम साधना होगी। लेकिन हम शुरुआत तो करें कि हमारे जीवन में कितना संयम है। आप एक पैरामीटर लगा के देखें कि मेरे जीवन में संयम कितना परसेंट है, देन यू डिसाइड कि आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि कितना परसेंट आपको संयम है कि नहीं है। आप कितनी जीवों की बचाने की भावना रखते हैं, आप कितना आवश्यकता अनुसार ही उपयोग में लेते हैं हर वस्तु को। ये चीज आप पैरामीटर अपना चार्ट बनाएं, देन आप डिसाइड करें कि कितने आप संयमी हैं और नहीं हैं। चलिए, सो सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई, है ना। इसलिए आलस्य करने की जरूरत नहीं है। और ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो। ठीक है, ये सारे पृथ्वी का एक, जल का एक, षटकाय के जीवों की बात यहाँ पर कर दी है। इसलिए हे जीव, इस संयम को ग्रहण न करने के कारण ही तू इस संसार रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर संयम धारण करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। हम निरंतर मृत्यु रूपी यमरा आव जम मुख कीच में लिखा ना, तो मृत्यु रूपी यमराज के मुख की ओर जा रहे हैं, मतलब वो यमराज ने मुंह खोल दिया है, अंदर जाने ही वाले हैं अब। इसीलिए उत्तम संयम धर्म को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए पांडवों का उदाहरण आता है। पांडव मुनिराज शत्रुंजय पहाड़ पर, है ना, पांचों पांडव ध्यानस्थ, संयम का उत्कृष्ट। चार पांडव तो जो हैं उनको भी गहने पहनाए गए जलते हुए, लेकिन वे अपने ध्यान में इतने संयमित कि वो तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। बाकी दो भाई नहीं कर पाते, तो वहां थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह जाता है मोह का, राग का अंश, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो इसीलिए संयम अंतर में प्रकट हो, जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। अंतिम चार पंक्तियों के साथ बात को आज पूरा करेंगे।
संयम आत्म रतन अमूल्य और असंयमी जीवन पाप का मूल। जीवों के प्रति दया की को धारो और गज मृगादि के दुख विचारो। आप तिर्यंच के दुखों को विचार करो, है ना। एकेंद्रिय के जीवों को दुखा, वनस्पति में एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जीते और मरते होंगे तो कितना दुख होता होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई दुख है तो मरण और जीवन का दुख है। जन्म और मरण के दुख को सबसे बड़ा दुख कहा गया है। और ये आपके रोग भी कोई बड़े दुख नहीं है, रोगों का उपचार हो सकता है, लेकिन किसी माँ के गर्भ में 9 महीने औंधे लटके रहना और उस समय निकलते समय कितनी वेदना, तो वो जो है वो बहुत बड़ा वो है, वो हमें नहीं हो और हम शीघ्र ही मुक्ति की ओर अग्रसर हों। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को यहाँ ही पूर्ण करते हैं और आशा करते हैं कि अपने जीवन में आप एक संयम का चार्ट बनाएं और उस संयम के चार्ट के आधार से जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में लाएंगे। इसी के साथ बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी